हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक बॉलीवुड की मूवी फोन भूत को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। और इस मूवी में अलग ही लेवल का हॉरर दिखाया गया है, जिसको कि डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने। और इस मूवी की स्टोरी रवि शंकरन द्वारा लिखी गई है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग की तो 5.7 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस फिल्म में कई तरह की नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जैसे कि काला जादू, भूत प्रेत और चुड़ैल। इस चल चरित्र को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि हकीकत से इस फिल्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है तो बस एक तांत्रिक से, जो अपनी मायावी शक्तियों से भूतकाल का आगमन करने में जुटा हुआ है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है और उसके शावर में पानी की जगह पे खून निकल रहा होता है। तभी उसका शावर रुक जाता है तो गुल्लू की नींद अचानक से खुल जाती है और उसके साथ उसका फ्रेंड मेजर होता है। गुल्लू और मेजर दोनों हॉरर लवर होते हैं और ये दोनों अपने घर को भी हॉरर जैसे डेकोरेट किए होते हैं। और ये दोनों एक नल्ले होते हैं, इनसे कोई भी काम ढंग का नहीं होता है। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस को ट्राई किया है, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। और इनके घर में एक दैत्य का स्टैचू होता है, जिसका नाम इन्होंने राका रखा होता है। इनके लिए यही इनका भगवान होता है, जिसे ये लोग काली पहाड़ी के पुराने हनुमान मंदिर के पीछे से पुराने स्टूडियो के जमीन के नीचे से 10 साल पहले उठा कर लाए थे। यह दोनों मिलकर एक इवेंट तैयार करते हैं ताकि वह कुछ टिकट बेचकर पैसे कमा सके। सारी तैयारी भी हो गई होती है, लेकिन इनके इवेंट में कोई भी नहीं आता है। इसी बीच राका की आंखों की लाइट चली जाती है, जिसे मेजर ठीक करने के लिए उसकी आंखों को निकालता है और गुल्लू वायर को सॉकेट में लगाता है। और इसी दौरान दोनों को बिजली के झटके लग जाते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो इनके इवेंट में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पर उनकी मुलाकात रागिनी से होती है, जिसे देखकर दोनों को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। और यह दोनों उसके साथ वेलकम सेल्फी लेते हैं और वो फोटो उसे दे देते हैं, जिसमें कि ये सिर्फ यही दोनों होते हैं। मतलब यहाँ पर रागिनी एक आत्मा है, जिसे देखकर रागिनी समझ जाती है कि यहाँ पर सिर्फ वही दोनों इंसान हैं। फिर वह एक रेड ड्रेस पहनकर आती है और पार्टी को शुरू करती है। पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। और यह दोनों एक प्राइवेट जगह पर बिना परमिशन के इवेंट किए होते हैं, जिस वजह से पुलिस इनका चालान काट देती है। फिर दोनों अपने राका को लेकर वहाँ से निकलते हैं और दोनों यहाँ पर अपनी बनाई गई नशीली दवाई खाते हैं, जिसे खाकर यह दोनों अलग ही नशे में हो जाते हैं। इनकी गाड़ी ऑटो पायलट में हो जाती है और आगे इन्हें डराने के लिए एक चिकनी चुड़ैल खड़ी होती है, जो कि इन्हें डराने की कोशिश में लगी होती है। फिर इनकी गाड़ी वहाँ पर रुकती नहीं है और उसे ही धक्का मार देती है, जो कि बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर दोनों गाड़ी से निकलकर आकर देखते हैं तो एक विधवा होती है, जिसे कि ये लोग उड़ा दिए होते हैं और उसके पांव भी उल्टे होते हैं। तो दोनों मिलकर उसके पांव को सीधा करने की कोशिश में लग जाते हैं, जिससे उस चुड़ैल को बहुत दर्द होता है। फिर भी उसका पैर सीधा नहीं होता है और वो चिकनी चुड़ैल यहाँ से भाग जाती है और वो उल्टा उनसे ही डरने लगती है। रात को ये लोग घर पे आते हैं तो रागिनी होती है, जो कि इन्हें बताती है कि वह एक भटकती हुई आत्मा है। पर दोनों को उस पर विश्वास नहीं होता है, उल्टा उस पर हंसने लगते हैं। तो रागिनी उन्हें बहुत डराने की कोशिश करती है, पर दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रागिनी मेजर के अंदर घुसकर उन्हें किसी तरह विश्वास दिलाती है कि वह एक भूत है। रागिनी उन्हें एक बिजनेस आइडिया देती है कि वह लोगों के अंदर घुसेगी और यह दोनों आकर उसे निकाल देंगे और इस तरह करके वो दोनों काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे और इनका नाम भी होगा। और यह दोनों अपने में फुसफुसाने लगते हैं और उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वह दोनों किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते हैं और वह दोनों उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि उन्हें बिजली के झटके के बाद उन्हें आत्माएं दिख रही है और वो दोनों रागिनी के आइडिया को चुराकर भूत पकड़ने का बिजनेस करने के लिए कहते हैं। और इस आइडिया को यह लोग अपने पिता से बताते हैं, जिस पर उसके पिता काफी थप्पड़ मारने लगते हैं और उनके आइडिया को स्टूपिड आइडिया बताते हैं। तो दोनों बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर इनके फादर नहीं मानते हैं। मेजर के फादर मेजर को आर्मी में देखना चाहते हैं और गुल्लू के पिता गुल्लू को एक साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहते हैं, पर दोनों इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उनके पिता आज तक जितने भी पैसे खर्च हुए होते हैं उन पर उन सबकी लिस्ट देते हैं, जिसमें कि 5 करोड़ होते हैं। और दोनों उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि वो लोग GST के साथ उसके पैसे वापस कर देंगे। फिर दोनों मिलकर रात दिन मेहनत करते हैं और भूत पकड़ने के लिए एक फोन भूत बनाते हैं और उन्हें बहुत सारे फेक कॉल आने लगते हैं और उनके साथ बहुत लोग प्रैंक भी करने लगते हैं। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। एक दिन उन्हें एक जेन्युइन कॉल आता है
और वो दोनों तैयार होकर उस जगह पे जाते हैं और उन्हें इस तरह पहला असाइनमेंट मिलता है। यहाँ पर एक लड़की डॉली के अंदर एक आत्मा होती है, तो दोनों उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो भूत इन्हें ही भगा भगा कर मारने लगती है। दोनों एक जगह पे जाकर छिप जाते हैं। तभी वो भूत तमिल लैंग्वेज में बोलने लगती है, तो गुल्लू उसके पास जाता है और रजनीकांत की फोटो दिखाकर उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे डॉली के अंदर से बाहर निकलने के लिए कहता है। तो वो उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है और इसका नाम लावण्या होता है, जो उन्हें बताती है कि मुझे डॉली के पिता से बदला लेना है। उसकी मौत एक एक्सीडेंट पे हुई थी और गाड़ी इसका पिता ही चला रहा था। अगर उसने सही टाइम पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो मेरी जान बच सकती थी। तभी वहाँ पर रागनी आती है और कहती है कि इन्हें जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे लावण्या के माता पिता को दे देंगे, जिस पर लावण्या मान जाती है और दोनों वहाँ पर 10 लाख चार्ज करते हैं और निकलते हैं। जो उनके साथ रागनी भी होती है, जो उन्हें बताती है कि उनके घर से उसी ने कॉल किया था। फिर सभी लोग लावण्या के घर पर जाते हैं और उसके माता पिता को रागनी सारे पैसे दे देती है और लावण्या को यहाँ पर मोक्ष मिल जाता है। फिर दोनों घर पर आते हैं तो रागिनी भी उनके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि ये उसका ही आइडिया होता है। तो दोनों उससे पूछते हैं कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तो रागिनी उन्हें बताती है कि मुझे तुम दोनों से एक फेवर चाहिए, जो मैं मौका आने पर ही बताऊंगी। फिर दोनों उसके आइडिया पर एग्री नहीं होते हैं और बात करने लगते हैं। तो रागिनी उन्हें स्लाइड का ऐड दिखाकर सेड्यूस करती है और अपने शर्त को मनवा लेती है। फिर तीनों मिलकर बहुत सारी भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करवाते हैं और अच्छा खासा पैसों के साथ साथ फेमस भी हो जाते हैं। भूत पकड़ने के समय वो दोनों बहुत डरते हैं, पर रागिनी उनकी हेल्प करती है और सारी आत्माएं उनसे मोक्ष पाने के लिए उत्सुक होने लगती हैं। इसके बाद हम एक तांत्रिक आत्माराम शस्त्र शक्ति को देखते हैं। एक ऐसा तांत्रिक जो मोक्ष के नाम पर भटकती हुई आत्माओं से सारे बुरे काम करवाता है और उसे एक वरदान प्राप्त होता है। और यह वरदान क्या है हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। और जिसको भी मोक्ष देने के लिए वह ले जाता है, उन्हें मोक्ष के नाम पर एक बोतल में कैद कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हजारों आत्माओं को वो कैद करके रखा है। और जब से मेजर और गुल्लू इस फील्ड में आए हुए हैं, तब से इसका बिजनेस 35% नीचे गिर गया है। और यह मेजर और गुल्लू को एक संदेश भी भेजता है, पर वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। पर रागिनी यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। अगले सीन में एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर आत्माराम के पास आता है, जो उसने पहले भी अपने सौतेले भाई को इनसे मरवाया था। और वो अपनी समस्या बताता है कि उसके महल में कोई आत्मा उसे परेशान कर रही है, जिसका वो निवारण आज ही करे। तो आत्माराम उसे 2 दिन बात करने के लिए कहता है, क्योंकि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उस दिन आत्मा सबसे कमजोर होती है और उस दिन आत्मा खत्म की गई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और यही बात वो आदमी अपने घर पर बात कर रहा होता है, तो उन्हें रागिनी सुन लेती है। और यहाँ पर रागिनी की आत्मा ही उन्हें परेशान कर रही होती है। वो क्यों परेशान कर रही थी हमें अभी पता चलेगा। रागिनी तुरंत ही गुल्लू और मेजर के पास जाती है और उनसे चलने के लिए कहती है और वो अपना फेवर आज ही मांगती है और उन्हें एक स्टोरी बताने लगती है। दुष्यंत सिंह रौनकपुर का राजकुमार हुआ। एक दिन वो अपना मैच खेलते खेलते घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी मदद के लिए रागिनी को बुलाया गया, क्योंकि यह एक थेरेपी डॉक्टर थी। और यहीं पर इन दोनों का एक तरफा प्यार हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। तो दुष्यंत उसे लेकर अपने घर जा रहा होता है और उसे उसी कार में प्रपोज भी करता है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रागिनी मर जाती है। और उस दिन से दुष्यंत सिंह अपने आप को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। और रागिनी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसके परिवार वालों को लगा कि दुष्यंत पागल हो रहा है। और उसके पूरे परिवार ने एक ऐसी ताबीज पहन ली जिसके वजह से कोई भी आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। और उसने एक लेटर छोड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि वह 2 दिन बाद उसी जगह पर आत्महत्या करने वाला है। और रागिनी उन दोनों को उसे बचाने के लिए कहती है, ताकि वह भी रागिनी के बचे हुए लाइफ को जी सके। ये सारी कहानी सुनने के बाद मेजर को उस पर शक हो जाता है और वो कहता है कि ये सारी कहानी फ्रॉड है और उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ आत्माराम की कंपनी में चिकनी चुड़ैल आती है, जो मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर उसे ज्वाइन करती है। और आत्माराम के 2 असिस्टेंट राहु केतु होते हैं और उन्हें उससे प्यार हो जाता है। अगली सीन में मेजर सो रहा होता है, तो उसे गुल्लू और रागिनी के सपने आने लगते हैं, जिससे वो परेशान
परेशान हो जाता है। इधर इनकी गाड़ी इतनी स्लो चल रही होती है कि पैदल लोग भी उससे आगे निकल जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे मेजर भी आ जाता है, जो किसी से लिफ्ट लेकर आया होता है। जिसे वो लिफ्ट लेकर आया होता है वो उसे बहुत गाली देता है क्योंकि उसने 1 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मांगा होता है। फिर मेजर उनके साथ हो जाता है और सभी लोग निकलते हैं और उन्हें जाते हुए राहु केतु भी देख लेते हैं। तो वो लोग तुरंत ही आत्माराम के पास आते हैं और बताते हैं कि उन पर अटैक होने वाला है। उन्हें लगता है कि वो दोनों इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो आत्माराम उन्हें मारने के लिए जानी दुश्मन की आत्मा को बुलाता है, लेकिन वो वर्ल्ड टूर पर गया होता है। तो वह लोग चिकनी चुड़ैल को मौका देते हैं। अगले सीन में मेजर और गुल्लू फिर से वही अपनी बनाई हुई गोली खाते हैं, जिसमें वो अलग ही नशे में हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से चिकनी चुड़ैल आती है और उन्हें देखकर उल्टा वही डरने लगती है। फिर दोनों इस बार उसके पाँव को सीधा नहीं करने वाले होते हैं, बल्कि उसके सर को ही मोड़ने की बात करते हैं, जिसे सुनकर चिकनी चुड़ैल वहाँ से बहुत तेज भागती है और आगे जाकर उसे रागिनी रोकती है और वो देखती है कि वो भागते भागते लाहौर तक आ गई है और रागिनी उसे सब कुछ बताती है और वो उसे अपने साथ कर लेती है। फिर वो आत्माराम के पास नहीं पहुंचती है तो वो लोग इस बार लेडी डायना को भेजते हैं, जो कि एक डायन होती है। वो दोनों मेजर गुल्लू को मारने के लिए उनके पास आती है और उन्हें अपनी चोटी में बांधकर मारने की कोशिश करने लगती है, पर किसी तरह गुल्लू छूटकर वहाँ पर एक पंजाबी सॉन्ग लगा देता है, जिससे लेडी डायना वहाँ पर डांस करने लगती है। फिर सभी लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रागिनी भी आ जाती है और लेडी डायना उसके रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर दोनों और रागिनी मिलकर वहाँ पर डांस करने लगती है। तभी मेजर गुल्लू मिलकर किसी तरह उसकी चोटी को काट लेते हैं, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वह भागकर आत्माराम के पास जाती है। फिर रागिनी उन्हें आत्माराम के बारे में बताने लगती है। रागिनी उन्हें फिर से एक स्टोरी बताती है कि उसका एक्सीडेंट कराया था, जिसमें कि दुष्यंत सिंह भी मर गया था और दुष्यंत सिंह की आत्मा को आत्मा ने कैद करके रखा है। और उसकी बात सुनकर मेजर और गुल्लू को उस पर से विश्वास उठ जाता है और रागिनी को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी रागिनी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं। तभी आत्माराम रागिनी को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तेरे साथ तेरे मेजर गुल्लू भी मारे जाएंगे। तभी रागिनी जोश में कहती है कि तुम लोग उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग आएंगे ही नहीं। तो आत्माराम कहता है कि उन्हें आना पड़ेगा। फिर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, तभी इन दोनों का एक्सीडेंट होने से बचता है। फिर मेजर और गुल्लू दोनों को एहसास हो जाता है और वो लोग आत्माराम को ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें राहु केतु मिलते हैं, जो उन्हें अपने पीछे ले जाने लगते हैं और तो दोनों वो उसके किले तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दोनों अपना ड्रेस पहन लेते हैं और अंदर जाते हैं। और उन्हें यहाँ पर डर के जगह पे मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा ही स्टूडियो बनाने के वाले होते हैं। और उन्हें यहाँ पर एक बोतल में कैद रागिनी दिखती है। तभी वहाँ पर आत्माराम एंट्री मारता है। सभी लोग आका आका कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी आत्माराम की कुर्सी अटक जाती है तो वह धक्का धक्का सुनाने लगता है। फिर राहु केतु मिलकर उसकी चेयर को घुमाते हैं तो आत्माराम उन्हें अपना प्रकोप दिखाता है। तभी वहाँ पर जबरदस्त राका की एंट्री होती है और वो सभी को मारने लगता है। इसी बीच वो दोनों रागिनी को आजाद कर देते हैं और राका आत्माराम को एक स्टैचू के नीचे दबा देता है। लेकिन आत्माराम को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है और राका को अपनी पावर से मारकर बेहोश कर देता है। फिर आत्माराम वहाँ पर दुष्यंत की कैद की हुई बोतल को लाता है। तभी वहाँ पर गुल्लू कहता है कि हम तो यहाँ पर दशरथ को बचाने के लिए आए हैं। तो दशरथ का नाम सुनकर आत्माराम कंफ्यूज हो जाता है और उस बोतल को फेंक देता है और राहु केतु से बात करने में बिजी हो जाता है। तभी मेजर दुष्यंत सिंह की बोतल पकड़ लेता है और गुल्लू धीरे से जाकर उसके शस्त्र को ले लेता है और उसे चालू करने की कोशिश करता है, पर आत्माराम को वरदान होता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। थलुसेल के लिए तीनों बात करते हैं कि उसे कोई ना तो इंसान, ना तो आत्मा, ना शीतल, ना अग्नि, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। तो रागिनी यहाँ पर हेल्प के लिए सभी आत्माओं को बुलाती है, जिसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त कराया होता है। फिर शीतल और अग्नि के लिए वह दोनों वहाँ पर शीतल लस्सी लाते हैं और हॉट कॉफी लाते हैं, जिसे मिलाकर वो दोनों पी लेते हैं। फिर शस्त्र को पकड़ते हैं, जिसे शस्त्र एक्टिवेट हो जाता है और सभी आत्माएं मिलकर आत्माराम को मारने लगती है। फिर भी वो लोग कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर चिकनी चुड़ैल आती है, जो कि आत्मा को बहुत मारती है और आत्माराम को मार मार कर हेल में भेज देती है, जिससे वहाँ पर हेल का शैतान आकर उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो लोग दुष्यंत सिंह को आजाद कर देते हैं और यहाँ पर मेजर ने अपनी आर्मी वाला जंग जीत लिया होता है और गुल्लू को अपना यहाँ पर रॉकेट चलाना होता है। तो वह एक रॉकेट चलाता है, जिससे वहाँ पर कैद की गई
की हजारी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर रागिनी दुष्यंत सिंह के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। फिर मेजर और गुल्लू राका को लेकर यहाँ से निकलते हैं और राका हमसे कहता है कि अब हम मिलेंगे अगले पार्ट पे। फिर मूवी के एंड में हम राहु केतु को देखते हैं जिसके पास वही जानी दुश्मन आता है जो कि राहु केतु का अब नया आका है और वो शैतान अब फोन भूत का किल करेगा और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फोन भूत मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।